वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नॉन स्टॉप डेली। सो गाइज हमने आपसे काफ़ी बार बोला है कि ये जो आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, यानी कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आता ही है। सो हमने सोचा कि यहाँ के एमसीक्यूज आपको करवा दिया जाए, ठीक है। 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है और आप यहाँ देख सकते हो कि अर्धचालक, डिवाइस और सर्किट काफ़ी सारे यहाँ पर इनकी बात करेंगे। तो चलते शुरू करते हैं। और गेट से तो क्वेश्चन आता है। एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। एंड गेट आपने पढ़ा है फिजिक्स में, 12th में, भौतिक विज्ञान में, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सो एंड गेट के लिए आपको बूलियन व्यंजक बताने हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब आप बोलेंगे सर इसको समझाइए, क्यों? अब इस थ्योरी इसमें क्या समझाइए, तो आपको याद रखना है बूलियन नंबर क्या होगा, कौन कौन सा गेट जुड़ के क्या बनता है, ये तो आप ही याद रखोगे ना। अगर याद है तो बताओ। अब एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक ऐसा मान के चलो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अब लगाओ टिक। सो गाइज एंड गेट के लिए जो बूलियन व्यंजक होता है आपने सोच लिया होगा, कोई भी ऑप्शन आपने टिक मार लिया होगा, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि A डॉट B इक्वल टू वाई। ये होती है बूलियन संख्या एंड गेट के लिए। और यही नहीं, आपको और गेट, एंड गेट, जितने भी गेट है उनकी भी आपको बूलियन संख्या याद रखनी है और कौन कौन सा गेट मिलके क्या बनाता है, इनपुट कितना आउटपुट कितना निकलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते आगे एक और। 15 का द्विचर तुल्यांकन क्या है गाइस? 15 का द्विचर तुल्यांकन इंग्लिश में आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं एग्जाम में। सो गाइस वो है आपका ऑप्शन सी, 1 1 1 1 होल स्क्वायर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण बताना है। ट्रांजिस्टर में होल, इलेक्ट्रॉन, होल एवं इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण बताना है आपको। ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा, एक इस छोटी सी डिवाइस होती है इस प्रकार की, और वहाँ से 3 तार निकले होते हैं, तभी तो उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। देखे होगी काफ़ी बार आपने कि हर चीज़ में मिलते हैं, चार्ज वगैरह लाते हो ना मोबाइल का, उसमें भी होती है, टॉर्च में होती है, छोटी छोटी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें होती है। तो ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण आपको बताना है, होल है, इलेक्ट्रॉन है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है। ईमानदार से सोचो कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आपने 1 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं ट्रांजिस्टर में चालन का कारण। इंपॉर्टेंट है गाइस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक, विद्युत उदासीन, विद्युतीय धनात्मक, विद्युतीय ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विद्युतीय उदासीन, ठीक है। अवक्षय क्षेत्र में होते हैं, क्या होते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल होल, इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों, या फिर इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों ही नहीं। अवक्षय क्षेत्र में होते हैं, क्या होते हैं? राइट ऑप्शन इज डी, इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों ही नहीं, ठीक है। यदि a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 तब a डॉट b प्लस a डॉट b बूलियन बीजगणित के अनुसार निम्नलिखित किसका बराबर होगा? a b दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका अंत अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। उच्च ताप पर, प्रत्येक ताप पर जो 0 केल्विन के ऊपर हो, केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, उच्च यानी कि हाई टेम्परेचर पे। अगला क्वेश्चन है आपका वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है उसे क्या बोलते हैं गाइस? जो सूर्य की ऊर्जा को, जो सौर ऊर्जा होती है ना, उसको विद्युत में, सौर सेल, शुष्क सेल, संचार सेल, बचत सेल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सौर सेल। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है
कृत्रिम उपग्रह में चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर कहीं भी नहीं। उपयोग तो बताऊंगे ना आपको सौर सेल के। सो गाइस वो किए जाते हैं कृत्रिम उपग्रह में, ठीक है। क्योंकि कृत्रिम उपग्रह में तो ऐसा नहीं है कि नीचे से तार फांद के ऊपर भेज दो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कृत्रिम जो उपग्रह है उनमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है, नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ है, पीपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। दी आधारित संख्या का 111 का मान है 1 3 7 111 7। बुलियन बीजगणित में y इक्वल टू a प्लस बी का मतलब है y बराबर है a तथा b के, y बराबर है a तथा b के योग के, y बराबर नहीं है a या b के, y बराबर है दोनों a तथा b के। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, y बराबर है a तथा b के। बुलियन बीजगणित y इक्वल टू a डॉट b का मतलब है y बराबर है a तथा b के, देखो मतलब सबका आना चाहिए, a तथा b के गुणनफल का y बराबर है a तथा b के, y बराबर है a या b के, या y बराबर नहीं है a b के। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा आपका कि y बराबर है a तथा b के। ये होता है ऊपर वाले लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि y बराबर है a तथा b के। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, बहुत अच्छा क्वेश्चन गाइज। टेम्परेचर बढ़ता है तो जो सेमीकंडक्टर है उसका प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, कभी बढ़ता है और फिर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहेगा। सो गाइज राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी घटता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। अर्धचालक में अवयव को डालने से क्या होता है, वे इंसुलेटर हो जाते हैं, उनकी चालकता घट जाती है, उनकी चालकता शून्य हो जाती है, उनकी चालकता बढ़ जाती है अर्धचालकों में अवयव को डालने से। सिंपल है, उनकी चालकता बढ़ जाती है अवयव को डालने से। एक शुद्ध अर्धचालक का क्रम शून्य ताप पर व्यवहार है, एक उचालक की भांति, एक अतिचालक की भांति, एक एन प्रकार के अर्धचालक की भांति, एक धातु चालक की भांति। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि एक कुचालक की भांति। एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाला अशुद्ध परमाणु है फॉस्फोरस, बोरॉन, एंटीमनी, एल्यूमिनियम। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एंटीमनी। पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह सस्ता होता है, इनमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, यह अधिक शक्ति सहन करने की क्षमता रखता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। देखो आपके पास हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन है, अगर ये भी क्वेश्चन आपको कम लग रहे हो तो जेके लॉन जॉब चैनल रहा आपका, लिंक नीचे दिया हुआ है इसका भी। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है डॉपिंग, हाइब्रिडाइजेशन, अनुशील, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डॉपिंग, ठीक है। डायोड को कहा जाता है फ्लेमिंग वाल्व, इचार्ड वाल्व, एडिसन वाल्व, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्लेमिंग वाल्व। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा नियत रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। बढ़ेगा। यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा बीटा इक्वल टू 1, बीटा लेस देन 1। आपके सामने ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी कि यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो सिंपल सी बात है ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा।
सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अर्धचालक के बारे में। आप ले सकते हो कि जो अर्धचालक के उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता जैसे तांबा से कम किंतु चालकों से अधिक होती है, यानी बीच के है, ना तो धातु में नहीं अधातु में, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे मान सकते हो इनको। और इनकी अपेक्षित प्रतिरोध कितना होता है ये रेंज आपको याद रखनी, देखो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड इत्यादि अर्धचालक के कुछ उदाहरण है, और ये उदाहरण भी आपको याद रखने अर्धचालक के, ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अर्धचालकों में चालन बैंड और संयोजन बैंड के बीच बैंड गैप होता है जिसका मान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और एक कुछ इसके ग्राफ्स है, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ये कुछ गुण है इसके, और लिंक नीचे दिया हुआ है